आज की कहानी एक लंबी नाक वाले बबुए की है जिसका की नाम पिनोकियो था। पिनोकियो लकड़ी का बना हुआ था। तो सुनना चाहेंगे उसकी कहानी? आ जाइए। काफी पुरानी बात है। किसी शहर में एक लकड़ी के खिलौने बनाने वाला रहता था। वह बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने बनाता और उनको बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता। उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने सोचा, मैं एक लकड़ी का गुड्डा बनाऊंगा और उसी को अपना बेटा मानूंगा। यही सोचकर वह जंगल से एक अच्छी सी लकड़ी लेकर आया और उसको तराश कर एक गुड्डा बनाया। उसकी आंख, नाक, कान, पैर सभी कुछ उसने तराशे। लकड़ी का गुड्डा होने पर भी वह बिल्कुल असली लगता था। खिलौने बनाने वाला उस गुड्डे को घर ले आया और उसे बेटे की तरह रखने लगा। वह उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन रात में वे सो रहे थे कि तभी वहां पर एक परी आई। परी खिलौने बनाने वाले के संतान न होने के दुख को जानती थी। उसने अपनी जादू की छड़ी से बबुए में जान डाल दी। अब तो वह चल सकता था, दौड़ सकता था, आंखें झपका सकता था और खाना भी खा सकता था। पर उसका शरीर तो लकड़ी का ही था। जाते जाते परी उससे बोली, बेटा, अपने पिता का ख्याल रखना, उनकी बात मानना और कभी उनसे झूठ ना बोलना। ऐसा कहते ही परी गायब हो गई। अगले दिन खिलौने बनाने वाले ने गुड्डे को जब चलते फिरते, आंख झपकाते हुए देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वह बहुत खुश हुआ। वे दोनों बड़ी खुशी से आगे के दिन गुजारने लगे। पिनोकियो भी अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। एक दिन वह अपने पिता से बोला, पिताजी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं भी और बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहता हूँ। क्या आप मेरे लिए किताबें और पेंसिल ला देंगे? पिता ने पिनोकियो को हाँ तो बोल दिया, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह किताबें और पेंसिल खरीद सके। पर बेटे की बात भी तो नहीं टाल सकता था, इसलिए उसने अपना एक पुराना कोट बाजार में बेच दिया और जो भी पैसे मिले वह पिनोकियो को सामान खरीदने के लिए दे दिए। पैसे लेकर पिनोकियो थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि उसे सर्कस का तंबू दिखा। उसने सर्कस देखने का मन बना लिया। पिता के दिए पैसे से टिकट खरीदा और अंदर चला गया। टिकट लेकर जैसे ही वह अंदर पहुंचा, सर्कस के मैनेजर की नजर उस पर पड़ी। वह बोला, अरे, यह तो चलता फिरता बबुआ है, दिखने में तो काफी मजेदार है। क्यों ना इसे पकड़कर सर्कस में रख लूं? लोग इसे देखने दूर दूर से आएंगे और मेरा सर्कस भी खूब चलेगा। मैनेजर ने पिनोकियो को पकड़ लिया। पिनोकियो रोते रोते बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं पिता से झूठ बोलकर यहाँ आया। किताबों के लिए दिए गए पैसों से तो मैंने टिकट खरीद लिया। मैं क्या करूँ? मैनेजर को दया आ गई। उसने पिनोकियो को छोड़ दिया। जाते समय मैनेजर ने कुछ सिक्के उसे दिए और साथ ही कभी पिता से झूठ ना बोलने की हिदायत भी। पिनोकियो ने खुशी खुशी मैनेजर से सिक्के लिए। उसको धन्यवाद कहता हुआ वह वहां से भाग गया। जब वह रास्ते में आगे बढ़ा तो एक चालाक बिल्ली और लालची लोमड़ी ने उसके हाथ में सिक्के देखे। बिल्ली बोली, आओ दोस्त, तुम्हें भूख लगी होगी, क्या तुम हमारे साथ खाना खाओगे?
पिनोकियो को भूख तो लगी ही थी। वह खाने के लालच में उनके साथ बैठकर खाना खाने लगा। तभी लोमड़ी ने उसके सारे सिक्के छीन लिए। बिल्ली और लोमड़ी ने पिनोकियो को एक गड्ढे में डाल दिया। बहुत कोशिश करने के बावजूद वह अपने को गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पाया। फिर जोर जोर से रोने लगा। ये मैंने क्या किया? फिर से गलत काम किया। पिता की बात नहीं सुनी और इन अजनबियों पे भरोसा कर लिया। इन्होंने तो मुझे गड्ढे में डाल दिया। कोई मेरी मदद करो, मुझे गड्ढे से निकालो। पिनोकियो की आवाज सुनकर वह परी फिर से वहां पे आ गई। उसने पिनोकियो से रोने का कारण पूछा और साथ ही पूछा कि वह गड्ढे में कैसे गिर गया। तब पिनोकियो बोला, मैं तो स्कूल की किताबें खरीदने जा रहा था। रास्ते में बिल्ली और लोमड़ी ने मेरे सारे पैसे छीन लिए और मुझे गड्ढे में गिरा दिया। मुझे गड्ढे से बाहर निकालो। अभी पिनोकियो यह बात परी को बता ही रहा था कि अचानक उसकी नाक लंबी हो गई। तब वह परी से बोला, ये मेरी नाक को क्या हो गया? ये इतनी लंबी क्यों हो गई? और जोर जोर से फिर से रोने लगा। तब परी बोली, जानते हो तुम झूठ बोल रहे हो, इसलिए तुम्हारी नाक लंबी हो रही है। अब जब जब तुम झूठ बोलोगे तुम्हारी नाक लंबी हो जाएगी। तुम मुझसे वादा करो कि आगे तुम झूठ कभी नहीं बोलोगे, तभी मैं तुम्हें गड्ढे से बाहर निकालूंगी। पिनोकियो ने परी से वादा किया कि आगे से वह सदा सच ही बोलेगा। तब परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाकर पिनोकियो को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। पिनोकियो अपनी जान बचाते हुए सीधे घर की ओर दौड़ पड़ा। तभी रास्ते में उसका एक दोस्त मिल गया। दोस्त ने बोला, पिनोकियो तुम इतने दिन से कहाँ थे? मैं तो सब तरफ तुमको ढूंढ रहा था। क्या तुम मेरे साथ खिलौनों की दुनिया में चलोगे? दोस्त की बात सुनकर पिनोकियो वहां जाने को तैयार हो गया। दोनों खिलौनों की दुनिया में जैसे ही पहुंचे तो वहां देखा चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं, तरह तरह के खिलौने हैं और साथ में टॉफी और चॉकलेट्स भी है। पिनोकियो का तो मन किया कि अब वह सदा के लिए यहीं रह जाए। पिनोकियो ने अपनी मन की बात मानी और वहीं रुक गया। कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि उसके कान गधे की तरह बड़े हो गए हैं और पूंछ भी निकल आई है। फिर उसने देखा कि इस दुनिया का मालिक गधों को बाजार में बेच देता था। असल में वह एक जादूगर था जो बच्चों को टॉफियों और बिस्किट का और तरह तरह के खिलौनों का लालच देता, इस दुनिया में बुलाता और गधे के रूप में बदल देता था। फिर वह गधों को बाजार में बेचता और मुनाफा कमाता। पिनोकियो तो यह सब देखकर घबरा गया और जान बचाकर वहां से भाग गया। किसी तरह पिनोकियो अपने घर पहुंचा। वहां पड़ोसियों से पता चला कि उसके पिता काफी समय से इधर उधर उसको ढूंढ रहे थे। ना मिलने पर समुद्र की तरफ उसे खोजने पहुंचे, जहां समुद्री तूफान में फंसकर डूब गए। पिनोकियो अपने पिता की तलाश में समुद्र की ओर गया। वह तैरते तैरते समुद्र के बीचों बीच पहुंच गया। लकड़ी का बना होने के कारण वह तो पानी में नहीं डूबा, पर अचानक उसके दोनों कान और पूंछ गायब हो गए और तभी पानी की सतह से एक बड़ी व्हेल मछली आई जो कि पिनोकियो को ही निगल गई। व्हेल मछली के पेट में तो बहुत अंधेरा था।
पिनोकियो डर कर रोने लगा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, काश मैं पिताजी के साथ होता तो यह दिन देखने को ना मिलता, मुझे बचाओ। तभी पीछे से आवाज आई, डर मत बेटा, मैं तो तेरे साथ ही हूँ। पिता ने तीली जलाकर वेल के पेट के अंदर का अंधेरा गायब कर दिया। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए और वहां से निकलने की तरकीब सोचने लगे। तभी उन्होंने छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े जो कि पिता की जेब में थे उनमें आग लगा दी। आग से जो धुआं निकला उससे मछली के गले और नाक में उलझन होने लगी। वह उसके नाक और गले में फंसने लगा। उसने जोर से छींका और छींक से पिनोकियो और उसके पिता मछली के पेट से बाहर निकल गए। व्हेल मछली के पेट से बाहर आने के बाद वे जल्दी जल्दी तैरते हुए समुद्र के किनारे आ गए। पिनोकियो ने अपने पिता से माफी मांगी और यह वादा किया कि वह उनका हमेशा कहना मानेगा और झूठ नहीं बोलेगा। पिता ने भी बेटे को माफ कर दिया। फिर वे खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल पड़े। आज की कहानी तो काफी मजेदार थी। आपने देखा पिनोकियो ने अपने पिता का और परी माँ का कहना नहीं माना, जिसके कारण उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और सच भी बोलने से वह काफी दूर भागता था। तो समझ लो बच्चों, बड़ों का कहना मानो और कभी झूठ नहीं बोलो। यह दोनों बात को अगर तुम अपनी जिंदगी में लागू करोगे तो कठिनाइयां भी अपने आप तुमसे कोसों दूर भागेंगी। समझ में आया? तो बच्चों बजाओ ताली।